लगे हैं। लेकिन हमारे साथ इस वक्त एक ऐसी स्टार कास्ट है जिसने एक नहीं बल्कि बहुत सारे टाइगर्स के साथ शूट किया है। जानते हैं उनसे कि आखिर उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आप लोग बताएं कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। ये फिल्म है रॉर टाइगर्स ऑफ द सुंदरबंस। इट्स रिलीजिंग ऑन 31 अक्टूबर और ये एक पैशन की कहानी है और जिसमें जिद है। कमल सदाना सर जिन्होंने डायरेक्ट किया है और अभिष रिजवी जिन्होंने प्रोड्यूस किया है। ये 31 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। इस थ्रिलर एक्शन एडवेंचर और इसमें आप टाइगर्स को देखेंगे, छोटे छोटे कब्स होंगे, क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स। किस जानवर से पाला पड़ा है, शातिर और ताकतवर। ये इस फिल्म का जो हमने शूट किया है, वो जो टाइगर्स का शूट किया है वो हमने LA में शूट किया है। और जो एक्टर्स का जो कमांडोज का शूट हुआ है, दैट शूट वाज डन इन सुंदरबन जंगल्स। और मैं ये बताना चाहूंगा कि ये पहली ऐसी फिल्म है हॉलीवुड या बॉलीवुड या किसी भी वुड में जिन्होंने पूरी पैशन के साथ और सुंदरबन जंगल्स में जाके अपने 150 लोगों के क्रू के साथ वो शूट किया। और ये वर्ल्ड की पहली ऐसी फिल्म है जिन्होंने कमर्शियल फिल्म बनाई है और इट्स रिलीजिंग ऑन 31 अक्टूबर। और इस फिल्म के लिए जो ये कमांडोज हैं, जो किरदार हमने निभाए हैं, उसके लिए बाकायदा हमने कमांडो ट्रेनिंग ली। और वो कमांडो ट्रेनिंग लेने के बाद और एक्टिंग वर्कशॉप्स के बाद और काफी हार्ड वर्क के बाद दे प्रिपेयर्ड अस एंड दे मेड अस दीज कैरेक्टर्स व्हिच दे आर लुकिंग फॉर। एंड आई एम आदिल चहल एंड आई एम प्लेइंग commando's name who's a sniper and his call sign is Kashmiri in this movie. तो आदिल चहल ने अपने बारे में बताया कि आखिर कैसा रहा इनका मूवी में एक्सपीरियंस। इसके अलावा हमारे साथ हैं नूरा फतेही और आरन चौधरी। इनसे जानेंगे इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आखिर बहुत सारे टाइगर्स के साथ शूट करना इन्हें कैसा फील हुआ और क्या डर लगा इनको, क्योंकि आमतौर पर कहा जाता है कि लड़कियां डरती बहुत ज्यादा है। नूरा से जानते हैं कि नूरा आपकी फीलिंग कैसी रही। बहुत अच्छा फीलिंग है। हमारा अनुभव बहुत अच्छा था, कमाल था। और न्यू कमर्स के लिए ऐसा फिल्म करना है बहुत इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। इट्स मेरा सपना है कि मैं एक कमांडो के जैसे फिल्म करना है। मेरा किरदार एक फीमेल कमांडो है और कैरेक्टर का नाम CJ है, क्रेजी जेनी। और वो बहुत मजबूत लड़की है इस फिल्म में और एड्रेनलिन रश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और रोली की तैयारी के लिए हमने बहुत एक्शन ट्रेनिंग लेना ज़रूरी था। कमांडो ट्रेनर, असली कमांडो ट्रेनर सफू जी ने हमारा ट्रेनिंग किया था। और एक बड़ा मशहूर एक्शन डायरेक्टर एलन अमीन ने एक्शन स्टंट्स ट्रेन किया था। नूरा, एक बात और जानना चाहूंगी आपसे कि इस मूवी में काम करने का बेसिक रीजन क्या रहा, क्योंकि आमतौर पर हम ये देखते हैं कि जब कोई भी फीमेल मूवी में डेब्यूट करती है, बॉलीवुड डेब्यू करती है, तो ये देखा जाता है कि ज्यादा फोकस आज के समय में फोकस ज्यादा रहता है कि एक्सपोज ज्यादा हो। इस मूवी में हमने देखा है कि आपने भी एक्सपोज काफी किया है। मैंने क्या एक्सपोज किया? सॉन्ग रूबरू सॉन्ग हमने देखा है, काफी एक्सपोज है उसमें। जानना चाहेंगे आप आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि ये गाना ऐसा है, सेक्सी है। और कुछ रीजन, क्योंकि आजकल ये देखते हैं कि जब एंट्री नहीं मिलती है काफी प्रॉब्लम होती है, स्ट्रगल करना पड़ता है। तो जब आप रास्ता अपनाते हो तो ज्यादा रास्ता फीमेल ज्यादा रास्ता अपनाती है एक्सपोज करने का। क्या ये रीजन रहा आपका इस मूवी में काम करने का? नहीं, सी इस फिल्म में आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन द रोल से। बहुत अलग रोल है कि एज अ डेब्यूटेंट कमांडो रोल, सीधा सीधा कमांडो रोल करती है। सी आई थिंक यूजुअली बॉलीवुड में गर्ल्स यूजुअली डू रोमांटिक कॉमेडी फिल्म्स or your plain Jane roles. So when Kamal offered me this role as a female commando, I said yes to it because it's different. The role is sexy in appearance, but attitude-wise, it's like the boys. She's a tomboy. Yes, you know what I mean? She's a straight-up tomboy. Her character ऐसा लड़का का जैसा, you know what I mean? बस जब हमने song shoot किया, or we just shot it recently. We shot the film 2 years ago. The song we shot a couple of months ago. We decided to go for a sexy look because it's different from what you see in the film. So the song has nothing to do with the film itself. It's just a promotional song. जैसे हम देखते हैं कि जब एक्सपोज करती हैं लड़कियां तो सबसे ज्यादा पेपर्स में बातें आती हैं, न्यूज चैनल से बातें आती हैं। अभी हाल ही में हमने देखा था कि दीपिका पादुकोण को लेके काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। तो जो उनके फेवर में पूरा बॉलीवुड आया था और जिस तरीके से दीपिका पादुकोण ने अपने आप को फेवर किया था, अपने आप को बचाया था, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? क्या इस तरीके से मामले सामने आते हैं तो एक्ट्रेस को ऐसे आगे आना चाहिए या जो बॉलीवुड ऐसे
आगे आया है वैसे हमेशा आगे आना चाहिए बॉलीवुड को बचाने के लिए? See, I don't think we should be even discussed because just like boys exposed in films also, nobody discusses that. पर ध्यान ज्यादा फीमेल्स पर ही जाता अगर फीमेल्स ज्यादा But that's the media's fault now. We zoom into it. We shouldn't. If it happens, it happens. आप कितना ज्यादा इत्तेफाक रखती हैं उनके जो स्टेटमेंट आया था दीपिका पादुकोण का इसको लेकर? I think we should speak about Roar Tigers of the Sundarban, which is releasing October 31st. I have no comment about that. ओके। और हमारे साथ आरन चौधरी भी हैं। आरन से जानेंगे इस मूवी के बारे में। बताएं आरन कैसा एक्सपीरियंस रहा इस मूवी के बारे में? दरअसल में वहाँ पे इतना बड़ा ब्रेक मिलना बहुत मुश्किल होता है जब शुरुआती दिनों के अंदर जब आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता है, नो मैटर हाउ टैलेंटेड यू आर, बट आपको वहाँ खड़ा ही नहीं होने दिया जाता है। तो ऐसे टाइम पे अगर आपको ऐसी एक मूवी मिले जिससे आप एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप एक मार्क छोड़ जाएं, तो इट्स लाइक अ ड्रीम फॉर एनीवन हु वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। एंड बॉलीवुड इज अ बिग इंडस्ट्री और दीज डेज द सिनेमा इज चेंजिंग। आपने देखेंगे बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल मूवीज बहुत सारी बन रही हैं आजकल, तो इसको हम एक बहुत महंगा एक्सपेरिमेंट कहना चाहूंगा। रॉर जो कहानी है ये एक्चुअली एक बाघ की है। बाघ की क्यों है? क्योंकि बाघ जो है, जो ये नेशनल टाइगर, जो नेशनल एनिमल है इंडिया का टाइगर, पहली बात तो ये वर्ल्ड हीरो है, मतलब ये वर्ल्ड वाइड फेस है। इसमें हमें किसी हीरो की जरूरत ही नहीं है। जब टाइगर है तो यू कैन सेल दैट टू चाइनीज, यू कैन सेल दैट टू जैपनीज, मतलब द वर्ल्ड दे विल एक्सेप्ट इट एज देयर हीरो। जैसे लाइफ ऑफ पाई आई थी, तो इज एग्जाम्पल लाइफ ऑफ पाई, जस्ट एग्जाम्पल, वी आर नो वेयर क्लोज टू लाइफ ऑफ पाई। दूसरी बात, रॉर के अंदर जिस तरह का विजुअल इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, यू कैन बैट अपॉन दिस, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। अच्छा, इसमें ये भी बातें सामने आ रही हैं कि मूवी में हॉलीवुड से भी काफी ज्यादा सपोर्ट लिया गया है, हॉलीवुड के लोगों ने भी काफी टेक्निकल सपोर्ट किया है मूवी को। क्या ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में जो हम कहते हैं कि बॉलीवुड के 100 ईयर पूरे हो गए हैं और काफी ज्यादा टेक्निकली हम स्ट्रांग हो गए हैं, उस टाइम पर भी हमको हॉलीवुड की हेल्प लेने की क्यों जरूरत पड़ी है? देखिए मैम, हम स्ट्रांग हो गए हैं, हम पहले से बहुत बेहतर है, हमारा आज जो है वो कल से बहुत बेहतर हो चुका है। लेकिन स्टिल अगर आप हॉलीवुड की मूवीज और बॉलीवुड की कंपेयर करेंगे, देयर इज सो मच ऑफ इम्प्रूवमेंट वी नीड टू डू इन अवर मूवीज। उनका लेवल अलग होता है, उनकी फिल्म मेकिंग अलग होती है। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रॉ टाइगर्स ऑफ सुंदरबन, आई थिंक इट्स द सेम लेवल ऑफ फिल्म मेकिंग व्हाट वी टॉक अबाउट द हॉलीवुड फिल्म मेकिंग। जो डायरेक्टर हमारे कमल सदाना, उन्होंने इसकी जो प्री प्रोडक्शन है वो इतनी प्रॉमिसिंग रही है, राइट फ्रॉम आवर ट्रेनिंग, कमांडो ट्रेनिंग, आवर एक्टिंग स्किल्स, आवर एक्शन स्किल्स, टू द सुंदरबन में जो हमने जाकर शूट किया इसको, एवरीथिंग वाज प्री प्लान्ड एंड टू द एक्सट्रीम परफेक्शन। तुम तो उसका शिकार नहीं कर पाए, लेकिन उसने हमारा शिकार करना शुरू कर दिया। जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताओ मैं। हमने कई टाइगर बेस्ड मूवी देखी है, जैसे हिम्मत वाला में, सिलसिला में अमिताभ बच्चन जी टाइगर से लड़ते हुए नजर आए थे। इसके अलावा काल की बात करें और लाइफ ऑफ पाई आपने नाम ही लिया। अगर हम आपके टाइगर्स की बात करें नोरा, तो आपकी मूवी के जो टाइगर्स हैं वो अदर मूवीज से कैसे डिफरेंट हैं? बहुत अलग है बिल्कुल, क्योंकि हमारा फिल्म एक्शन है, एडवेंचर है, ड्रामा में है, और वो कहानी अलग है। द मेन स्टोरी इज डिफरेंट। इट्स नॉट लाइक कल, इट्स नॉट लाइक हिम्मत वाला। वो इस कहानी, इट्स अबाउट रिवेंज एंड इट्स अबाउट हाउ ह्यूमंस encroach on people's territories and they don't know what they're getting themselves into. So I think that it's very different. Very different. The story, the characters, the emotion, the climax, the message we are sending in this film. See, Roar Tigers of the Sundarban, वो commercial film है। यानी कि इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी इस मूवी की काफी शूटिंग हुई है, जैसा कि हमें आरन ने भी बताया कि इसके बाहर भी इंडिया के बाहर भी इस मूवी की काफी शूटिंग हुई है और इस शूट को इन लोगों ने बेहद एंजॉय भी किया है। अब अगर वहां पर एंजॉय किया, हमारे साथ एंजॉय नहीं करें तो कुछ खाली खाली सा लगता है। तो आप तीनों से एक रिक्वेस्ट है कि इस मूवी की कैरेक्टर सॉन्ग पर डांस करके दिखाएं, कैसे एंजॉय किया और कैसे शूट किया डांस को पूरा। डांस तो सिर्फ नोरा कर सकती है, मैं आपको सुंदरबन की कहानी रैप में सुना सकता हूँ। ओके, थोड़ी सी प्लीज। सुन मेरी जुबानी सुंदरबन की कहानी, जिसमें अंदर तू जाएगा कभी ना भूल पाएगा। 8वां अजूबा हिमालय मिट्टी से बनाया, खड़ा है सीरा ताने खारे पानी में समाया। हर 6 घंटे में पानी ऊपर चढ़ता है, अगले 6 में नीचे उतरता है। न सिर्फ गर्मी से छूटेगा तेरा पसीना, चीजें इतनी भयानक है फट जाएगा तेरा सीना। डॉल्फिन के साथ खेलना ना तेरा यहाँ कूल होगा, मगरमच्छ है यहाँ पानी में उतरना भूल होगा। सुंदरबन है, हाँ सुंदरबन है।
लेकिन एक बात और, रैप आपके पास मैं होंगी, डांस कराना बहुत जरूरी है नोरा आपसे। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि आज के समय में हम देखें अगर तो रैपिंग का एक ट्रेंड सा चल पड़ा है, तो क्या लगता है कि अगर कोई भी सिंगर ऐसा है जो गाना गाना चाहता है बट उसकी वॉइस इतनी अच्छी नहीं है कि वो गाना गा सके, तो रैपिंग के जरिए क्या एंट्री कर सकता है? मैम, रैप इज समथिंग एल्स। जो मेरी आवाज है वो गाने के लिए बिल्कुल नहीं बनी है। मैं गायक बन ही नहीं सकता, मैं खुद मानता हूँ। लेकिन रैप इज समथिंग, इट्स काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, इट्स लाइक अ स्टोरी। इट कैन बी लाइफ स्टोरी, इट कैन बी एनिमल स्टोरी। जैसे सुंदरबन के ऊपर ये रैप मैंने लिखा है, इसको आप बीट पे डालते हैं। एंड मैं इसको क्यों गा रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो फील है वो टाइगर का है। आई थिंक माई वॉइस गोज विद द टाइगर। वाओ, वेरी गुड वेरी गुड। आदिल, आपसे कुछ जानना चाहेंगे क्या? किस तरह के से इस मूवी के सॉन्ग्स रहे हैं, और आप कुछ अगर हमें गा के सुनाना चाहें इस मूवी के कुछ सॉन्ग्स, या कोई एक सॉन्ग? इस मूवी के सॉन्ग तो मैं तो गा ही नहीं सकता क्योंकि वो सारे फीमेल वॉइस में सॉन्ग्स हैं। और मैं आपका एक क्वेश्चन था कि व्हाई नोरा वाज इन स्मॉल clothes in that song. I want to answer that because in that she was in movie she's playing a commando and she was playing commando, but in that song she's playing a goddess. I'm playing a goddess. Goddess Jungle. and goddess of the jungle, so she has to look like that, and she's a real actor who portrayed the real character, and I think hats off to her. और आपको गाना कैसे लगा? हाँ, मुझे गाना बहुत अच्छा लगा और मैंने जब आपको देखा तो मैं भी आपको देखती ही रह गई। लेकिन इस ब्यूटीफुल गॉडेस से अगर हमने अपने चैनल में यहाँ पर डांस नहीं करवाया तो क्या करवाया? नोरा, प्लीज एक छोटा सा डांस हमारे लिए, और आप दोनों से भी रिक्वेस्ट है हमारी कि आप प्लीज एक डांस। Yeah, we can clap and she'll move. अगर आपको मेरा डांस देखना चाहते हैं तो YouTube जाओ और रूबरू सर्च करो। बट हम तो यहाँ पर एक डांस देखना चाहते हैं ना आपसे। बिल्कुल, नोरा के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि म्यूजिक अरेंजमेंट हो जाए और नोरा से डांस करवाएं, लेकिन उसके पहले मैं आदिल से एक बात जानना चाहूंगी कि आदिल, हमने इम्तियाज अली के हेयर स्टाइल देखी है आपके जैसी, तो क्या आप उनसे इंस्पायर हो इस तरह की हेयर स्टाइल रखी, या फिर हमेशा से ऐसा हेयर स्टाइल रहा है आपका? नहीं, मेरा हमेशा से ऐसा ही रहा है। बचपन से तो नहीं, बचपन से मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। और हमारे क्या होता है कि मम्मी मुझे जब भी भेजती थी 20 रुपए देके भेजती थी और कहती थी इतने छोटे बाल कटवा गया कि 3 महीने तक ना आए। तो जब तक मैंने अपना होम टाउन नहीं छोड़ा मुझे पता ही नहीं था कि मेरे घुंघराले बाल हैं। तो उसके बाद बस ये कैरेक्टर्स प्ले करते करते और फिर ये आर्टिस्टिक कैरेक्टर्स और हंग कैरेक्टर्स प्ले करते करते आई वाज इन दिस लुक, समवेयर आई टाई माय हेयर, समवेयर आई लीव इट, so I can play more characters in this. So I was like this, and Kamal Sadana, when I asked Kamal Sadana that I'm playing a commando and I have long hair, what do you want to do with my hair? Because commandos doesn't have. He said, I liked your style. So he hired me because of my style and my voice and my actor's stuff. So this is the one more thing. आर्यन, एक बात जानना चाहेंगे आपसे कि आर्यन, आप जैसा कि हमें पता है कि आपने एक था टाइगर हॉलीडे में काम किया है, इसके अलावा आप 2011 में खतरों के खिलाड़ी में भी पार्ट ले चुके हैं, तो जानना चाहेंगे आपसे वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? और सलमान खान से अगर आप इंस्पायर्ड हैं तो आपकी बॉडी भी काफी इंस्पिरेशन भरी दिख रही है सलमान खान से, अगर आपकी बॉडी हम देख सके यहाँ पर तो। Wow. आर्यन बॉडी दिखाओ। Okay, I don't mind showing my body, but I think I'm more than just the body. मतलब I have worked so much onto me to be in this industry. Okay, I'll show my body, but जैसा आपने पूछा कि एक था टाइगर सलमान सर, मुझे लग रहा है कि कुछ नाता है सलमान खान सर से और अक्षय कुमार सर से। क्यों? एक था टाइगर करी, मेरा रॉल का ट्रेलर उन्होंने लॉन्च किया इंडिया के अंदर मुंबई में, अगेन सलमान खान सर। अक्षय सर ने मुझे खतरों के खिलाड़ी के थ्रू जाना, मैंने उनके साथ काम किया, again I got with him in holiday and I'm again coming up in the next movie with him. It's a huge one. I really can't disclose right now, but I think I've got something with Salman Khan sir and Akshay Kumar sir. You know, I'm always घूम फिर के मेरी कहानी वहीं आके रुक रही है। बॉडी you still remember that? आपने बहुत मेहनत किया बॉडी के लिए। बिल्कुल, और वो मेहनत दिखनी चाहिए हमारे दर्शकों को, हमारे पब्लिक को देखनी चाहिए। All right. सबसे पहली बात बट मैं बॉडी दिखाने से पहले एक चीज बोलना चाहता हूँ यंगस्टर्स को। एक तो ये केमिकल, टैबलेट्स, फैट बर्नर्स, इनके चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि बॉडी फिटनेस इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन। मेरे को कुछ 22-23 साल हो गए हैं। डिसिप्लिन जैसे कि आप रोटी खाते हैं रोज, खाना खाते हैं, ऐसे आपको रोज वर्कआउट करना चाहिए। कोई शॉर्टकट नहीं है वर्कआउट का, और ऐसा ओवरनाइट आप कुछ नहीं पकड़ सकते। आजकल चक्कर ये हो रहा है कि लोगों को शॉर्टकट चाहिए। लड़कों को बॉडी क्यों बनानी है? क्योंकि टाइट टी शर्ट पहनेंगे, लड़के पटानी है। That's not a theme. It should be like a lifestyle. As you eat, so you train.
So please follow that. And I'm more into like a free hand exercise. I don't do the gyms and all. So let me show something. If I can be of inspiration to the youngsters, why not? श्योर 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 We are roaring